अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू MCPS ऑनलाइन क्लासेस क्लास 4th सब्जेक्ट हिंदी रिमझिम पार्ट 3 किरमिज की गेंद। देखिए बच्चों, आज हम पार्ट 3 के प्रश्नोत्तर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो चैप्टर का नाम सही लिखिएगा बच्चों। यहाँ गलती से किरमिज की जगह प छप गया है, प किरमिज है ना, तो आप इसको किरमिज लिखिएगा, किरमिज की गेंद। चलिए शुरू करते हैं कहानी की बात। दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते बोली, बेटा कहाँ जा रहे हो? दिनेश की माँ कौन सी मशीन चला रही थी? तुमने इस मशीन को कहाँ कहाँ देखा है? तो हम उत्तर क्या लिखेंगे बच्चों? दिनेश की माँ सिलाई मशीन, सिलाई करने वाली जो मशीन होती है ना, वो चला रही थी, जिससे हम कपड़े सिलते हैं। और वो मशीन हमने कहाँ देखी? तो आप सभी को पता है, या तो हमारे घर में होगी, हमारी मम्मी चलाती होगी, बहन चलाती होगी, या फिर हमारे अड़ोस पड़ोस में कोई जो आंटी वगैरह हैं वो चलाती होगी, है ना। तो हमने क्या लिखा है? मैंने इस मशीन को अपने घर में देखा है और पड़ोस के घरों में देखा है। ख प्रश्न देखिए, दिनेश ने सारी सीताफल की बेल छान मारी। दिनेश क्या खोज रहा था? दिनेश को कैसे पता चला होगा कि क्यारियों में वही चीज़ गिरी है? तो उत्तर क्या लिखेंगे? तो सभी को पता है, पूरे पाठ में हमने गेंद के बारे में ही पढ़ा है। तो दिनेश वह चीज़ खोज रहा था जिसकी धम से गिरने की आवाज़ उसने सुनी, ठीक है ना। और दूसरा उत्तर, दिनेश ने यह अनुमान लगाया कि क्यारियों में वही चीज़ गिरी होगी, क्योंकि जब उसने बगीचे में देखा तो उसे नहीं मिली। फिर उसने सोचा क्यों ना वो क्यारियों में ही होगी। ग प्रश्न है, दिनेश अच्छी तरह ये जानता था कि गेंद दीपक की नहीं है। दिनेश को यह बात कैसे पता चली कि गेंद दीपक की हो ही नहीं सकती? तो उत्तर क्या है हमारा पहले का? दीपक को ये पता था, दिनेश को ये पता था कि दीपक की गेंद 5 महीने पहले खोई थी। यह गेंद बिल्कुल नई थी, चमचमाती हुई, और उसकी 5 महीने पहले खोई, मतलब उसके ऊपर मिट्टी नहीं थी, इसका मतलब वो दीपक की नहीं है। इसी का ही दूसरा प्रश्न है, दीपक बार बार गेंद को अपनी क्यों बता रहा होगा? तो उत्तर क्या है इसका? दीपक की अपनी गेंद खो गई थी, इसलिए वह मिली हुई गेंद को हथियाना चाहता था। वो ये सोच रहा था कि अगर ये गेंद मुझे मिल जाएगी तो मैं इससे खेल लूँगा, क्योंकि इस बार उसके पापा उसको ये गेंद नहीं दिला रहे थे ना, इस वजह से। ठीक है बच्चों, तो ये 3 प्रश्न हो गए कहानी के अंदर के। अब है कि गेंद किसकी। क प्रश्न दिया हुआ है, दीपक ने गेंद को अपना बताने के लिए उसके बारे में कौन कौन सी बातें बनाई? तो सभी को पता है, पहले वो कह रहा था कि मेरी है, फिर उसने बोला ये निशान, लाल रंग का निशान मेरा है, फिर उसने ठप्पा करके बताया धरती पर, है ना। तो चलिए लिखते हैं उत्तर। दीपक ने गेंद को अपना बताते हुए बोला, उसकी गेंद 5 महीने पहले खो गई थी, तो ये मेरी ही है। उसकी गेंद पर ऐसा ही लाल रंग का निशान था जैसा इस गेंद पर बना हुआ है, और उसकी गेंद के ठप्पे से भी ऐसी ही आवाज़ आती है। वह अपने पापा से भी कहलवा सकता है कि गेंद उसी की है ना। तो 3-4 बातें उसने बोली थी जो हमने यहाँ पर लिख दी है। फिर है, अगर दीपक और दिनेश गेंद के बारे में फैसला करवाने तुम्हारे पास आते तो तुम गेंद किससे देते? यह भी बताओ कि तुम यह फैसला किन बातों को ध्यान में रखकर करती या करते? तो हमारा उत्तर क्या होगा बच्चों? आप खुद को सोचकर बताना है, ठीक है ना। तो आपके हिसाब से जब मैंने ये सोचा तो मैं ये बता रही हूँ, मैं गेंद दिनेश को ही देती, क्योंकि जो गेंद थी वो उसी को मिली थी, है ना। जिसको गेंद मिलती है उसी की तो होती है गेंद। दीपक झूठ बोल रहा था, वो किसी भी तरह से गेंद हथियाना चाह रहा था। तो हम गेंद किसको देते? जिसको गेंद मिली उसको देते। फिर है गेंद की कहानी। गेंद स्कूटर के साथ कहीं चली गई, उसके बाद गेंद के साथ क्या क्या हुआ होगा सोच कर बताना है। तो सीधी सी बात है, जो हमारे साथ हुआ वही तो दूसरों के साथ भी हो ही सकता है ना। स्कूटर वाले के घर के बच्चे नई गेंद देखकर खुश हो गए होंगे, वे गेंद लेकर तुरंत खेलने चले गए होंगे। सीधी सी बात है, आज हमें गेंद मिली तो हम भी खुश हो गए होंगे, हम बोले चलो चलो खेलते हैं, है ना। तो उन्होंने भी ऐसा ही किया होगा। फिर है पहचान। पहचान में है, मान लो तुम्हारा कोई खिलौना घर में कहीं भी खो गया है। तुमने अपने साथियों को घर पर बुलाया है ताकि सब मिलकर उसे खोज लें। तुम अपने खिलौनों की पहचान के लिए अपने साथियों को कौन कौन सी बातें बताओगे, लिखो। तो इस कहानी में जैसे गेंद के खोने पर सारे दोस्त अपनी अपनी बातें बता रहे हैं, उसी तरीके से हमारे भी कोई खिलौना खो जाए तो हमें भी बताना है। तो हम क्या करेंगे वो आपको बताना है। जैसे मैं एक लड़की हूँ तो उस हिसाब से अपनी
किसी चीज़ के बारे में बताऊंगी। अगर आप लड़के हैं तो उस हिसाब से अपनी बातें बताइएगा। ठीक है बच्चों। तो जैसे मैंने उत्तर लिखा है, मान लो वो खिलौना कोई गुड़िया है। पहचान के लिए मैं अपने साथियों को बताऊंगी कि वो एक जापानी गुड़िया है जो बिजली से नाचती है, मतलब वो सैल से चलती है। वो गुलाबी फ्रॉक पहनती है, उसके बाल घने हैं, लंबे हैं और काले हैं। उसकी आंखें इस समय बंद है या बंद होगी। तो आपने देखा होगा अलग अलग तरह के खिलौने आते हैं, डॉल आती है। कोई आंखें बंद करने वाली, खोलने वाली डॉल आती है, तो कोई अलग अलग रंग के कपड़े वाली आती है, तो किसी के पास अलग तरह का सामान होता है ना। किसी के पास घर का सामान होता है, तो किसी के पास किचन सेट का सामान होता है। तो आपको वो पहचान इसमें बतानी है। फिर है कहाँ। सामने की क्यारियों में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। एक और सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। सीताफल की बेल होती है और भिंडी का पौधा। बताओ और कौन कौन सी सब्जियां बेल और पौधे पर लगती है। तो हमने चैप्टर में पढ़ा, जब मैंने आपको 3 तरीके के पौधों के बारे में बताया था, है ना। एक सबसे छोटा पौधा, एक मिडल साइज का और एक सबसे बड़ा वृक्ष। ठीक है ना। तो यहाँ भी आपको 2 चीज़ें बतानी हैं। बैल के नीचे बैल के बारे में बताना है और पौधे के नीचे पौधों के नाम। तो देखिए बैल में हमने क्या लिखा है, कद्दू बहुत मोटा सा होता है तो वो पेड़ पर नहीं उग सकता बच्चों, है ना। उसी तरीके से ही मोटी मोटी जो बड़ी बड़ी भारी चीज़ें हैं उनके सभी के बेल होती हैं। जैसे मैं बोल दूँ वाटरमेलन मतलब तरबूज का भी बेल होती है, तोड़ी उसकी बेल, करेले की बेल, ककड़ी की बेल, मटर की बेल, है ना। और आप कह सकते हैं खीरे की बेल, या आप कह सकते हैं खरबूजे की बेल। तरबूज, खरबूजा, कद्दू ये सब मोटे मोटे होते हैं ना बच्चे, तो इनकी बेल होती है, मतलब वो धरती के ऊपर सटे हुए जैसे पौधे होते हैं। फिर है पौधा। पौधा मतलब जो मिडल साइज़ का होता है, तो उसमें टमाटर, बैंगन, मिर्च, पपीता ये सारे पौधे हैं, इनके नाम। इसके अलावा और भी आपके घरों में अगर लगे हुए हैं बगीचे में तो आप उनके नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है। फिर है तरह तरह की गेंदें। गेंदों के अनेक रंग रूप होते हैं। अलग अलग खेलों में अलग अलग प्रकार की गेंदों का इस्तेमाल किया जाता है। नीचे दी गई जगह में खेलों के अनुसार गेंदों की सूची बनाएं। तो वह आपको क्या करना है, 2-4 अलग अलग खेल लिख देने हैं और उन खेलों में काम आने वाली गेंदों के बारे में लिख देना है कि वो किस तरीके की बॉल होती है, गेंद होती है। ठीक है। तो जैसा इन्होंने पहले लिखा है क्रिकेट। क्रिकेट में कैसी गेंद होती है, किरमिच की। हॉकी में रबड़ की, फुटबॉल में चमड़े की, वॉलीबॉल में भी चमड़े की और टेनिस में प्लास्टिक की। आज के लिए बस इतना ही करेंगे बच्चों। अगले वीडियो में हम बाकी के प्रश्न करेंगे। ठीक है। आपको ये सारा काम नीट एंड क्लीन साफ सुथरे अक्षरों में करना है।